अच्छा, ये ना आज का टॉपिक जो है वो मैंने आप लोगों के लिए रखा है, क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे कि जो अखबार है वो पढ़ना ज़रूरी है, सीएसएस क्या अखबार के बगैर नहीं हो सकता। तो मेरा 5 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में और मेरी अपनी अटेम्प्ट को भी अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अखबार पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं है जितना इसको बना दिया गया है। क्योंकि देखो, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। और जब भी आप लोगों ने पेपर अटेम्प्ट करना है, अगर आपने बहुत ज़्यादा अखबार पढ़ी है, लेकिन उसने आपका जो करिकुलम है उसको तो नहीं कवर किया, जो आपका सिलेबस है उसको तो नहीं कवर किया, तो अखबार जो है मेरे नज़दीक इतना ज़रूरी नहीं है जितना इसे बना दिया गया है। अब तो वैसे ही 24 वाले जो बच्चे हैं उनके पास टाइम भी कम है, और मैंने देखा है ऐसा होता है कि बच्चे सुबह अखबार पढ़ उनके घर में अखबार आती है, तो वो उन्हें लगता है कि अब ये इतना बड़ा, इतने ज़्यादा पेजेस आ गए, अब इन्हीं को रट्टा लगाना है, और फिर इसी सोच में पूरा दिन भी गुजर जाता है और पढ़ने भी कुछ नहीं होता। तो अखबार के लिए ये है कि अगर आपने एक आर्टिकल पढ़ा है और अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो वो भी इनफ होगा। अब वो आर्टिकल कौन सा है, आपने वो आर्टिकल सिलेक्ट करने हैं जो रेलिवेंट हों। ठीक है, आपने पूरा पूरा अखबार और पूरे पूरे आर्टिकल्स नहीं पढ़ने, आपने रेलिवेंट आर्टिकल्स को पढ़ना है। ठीक है, रेलिवेंट आर्टिकल्स में जैसे टेक्नोलॉजी पर आर्टिकल आ जाता है, एजुकेशन पर आ जाता है, सोशल इश्यूज़ पर आ जाता है। फिर ना उसका भी एक मेथड होता है। जो न्यूज़पेपर में राइटिंग होती है वो एकेडमिक राइटिंग नहीं होती, उसमें कभी कभी एग्रेसिव टोन भी होती है, उसमें क्रिटिसिज्म भी होता है, उसमें पॉलिटिकल बायस्डनेस भी नज़र आ जाती है, और वो पॉलिटिकल राइटिंग होती है। आप अगर उन्हीं उसको ही याद कर कर उसी स्टाइल को पेपर में लिखोगे तो वो इतना सूटेबल स्टाइल नहीं होगा, क्योंकि पेपर में आपने एकेडमिक राइटिंग करनी होती है, आपने इस तरह के स्टाइल को फॉलो नहीं करना होता। तो ये है कि जब आप एक आर्टिकल रीड करो, तो आप उस आर्टिकल का उसमें आर्ग्यूमेंट्स देखो, जैसे सपोज़ चाइल्ड लेबर पर टॉपिक है, तो आप देखो उसने चाइल्ड लेबर के कौन कौन से कॉज लिए हैं। ठीक है, फिर देखो इस चाइल्ड लेबर के कौन कौन से इफ़ेक्ट्स गिवन है। फिर आप देखो उसने चाइल्ड लेबर को रोकने के कौन से सॉल्यूशंस दिए हैं। ये आर्ग्यूमेंट्स आप लोगों को रिक्वायर्ड हैं। फिर ये है कि कुछ लोग जो है अपनी वो कैप को, अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को, अपने एक्सप्रेशन को बेहतर करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये होता है कि आप लोग क्या करो, अपने आर्टिकल को अपने वर्डिंग में लिखने की कोशिश करो, वो कैप नोट कर लो, फैक्ट बुक बना लो। ठीक है, अपने फ़ोल्डर्स बना लो, उनमें कोई वोकैब नज़र आती है वो लिख लो, कोई एक्सप्रेशन नज़र आता है वो लिख लो, ईडियम नज़र आता है। लेकिन ये है कि ये बहुत डिटेल वाला काम होता है, ये 24 वाले बच्चों के लिए तो कभी भी रिकमेंडेड नहीं है। 25 वाले बच्चे इसको फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि मैं कंपल्सरी सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ, तो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के भी सिलेक्टिव आर्टिकल्स अगर आपको कोई प्रोवाइड कर दे, या आप लोग खुद इंटरनेट से ले लो, तो ज़्यादा बेहतर होगा। अखबार जो है उसको हार्ड फॉर्म में ना ही मंगवाओ तो बेहतर है, वो आप लोगों की एक अलग से आपको स्ट्रेस देगी। ठीक है, आप डॉन की वेबसाइट से उनके आर्टिकल्स नोट कर लिया करो, दी न्यूज़ की भी वेबसाइट है वहाँ से ले लिया करो, अल जज़ीरा के आर्टिकल्स आते हैं, बीबीसी के आर्टिकल्स आते हैं, आप उन्हें उन्हें डाउनलोड कर लिया करो। ठीक है, और ऐसे के लिए एक ये कंसेप्ट है कि वो क्या हुआ कि उसने ना इनफॉर्मल इकोनॉमी का 2020 में एक ऐसे आ गया था, और इसी तरह 2023 में भी एक आर्टिकल आ गया। हर साल कभी कभी ऐसा होता है कि आर्टिकल वाला टॉपिक जो वो ऐसे में आ जाता है, और बच्चों को लगता है कि अब इसके लिए उन पर जो अखबार है वो लाजिम हो गई है। तब देखो कि ज़रूरी तो नहीं कि वो जो उसने आर्टिकल दिया उसमें सेम वही आर्ग्यूमेंट्स लिखने हों। ठीक है, या पूरा आपका ऐसे अटेम्प्ट हो जाएगा। ऐसे का तो फिर भी आर्ट ऑफ ऐसे राइटिंग ही आपने फॉलो करना है, आर्ग्यूमेंट्स फिर भी आपने खुद से ही लगाने हैं। हाँ, टॉपिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए तो बड़ी मुश्किल जो है वो आसान हो जाती है। तो उसके लिए ये है कि अगर आपने ऐसे अच्छा तैयार किया है, आपने अपने जो सिलेबस है उस पर अच्छी मेहनत की है, और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ न्यूज़पेपर पढ़े हैं, तो फिर भी ऐसे जो है वो पास हो जाता है। आप लोग देख लें कि जिन्होंने वो सपोज़ इनफॉर्मल इकोनॉमी वाला था, तो वो किसी एक ने ही अटेम्प्ट किया होगा और किसी एक ने ही पढ़ा होगा, तो उसके पास अपना भी डेटा होगा। ठीक है, तो मेरी तो सजेशन यही है कि 2024 वाले जो बच्चे हैं वो इतना अखबार पर टाइम ना लगाएं, सिलेबस कवर करें। बाद में जो टॉपिक है वो सिलेबस से ही आना है। हाँ, ऑप्शनल्स जैसे आईआर है,
उसके लिए आप लोगों को अखबार पढ़ना ज़रूरी होता है, आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस के लिए ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस भी अगर आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया है तो अखबार इतना उसका कंपलसरी एलिमेंट नहीं रहता। कंपलसरी सब्जेक्ट्स के लिए 2024 के बच्चों को मेरी सजेशन नहीं है कि इतना टाइम लगाएं। आर्टिकल्स आप लोगों को इंटरनेट से मिलेंगे, वहाँ से पढ़ते जाएं। और 2025 वाले जैसे मैंने पहले फ़ोल्डर का बताया, वहाँ से आप जो कुछ आपने नोट करना है वो नोट करते जाओ। अच्छा हाँ, अगर आप लोगों को शौक है, आप बचपन से पढ़ते आए हो, आपकी स्पीड ज़्यादा है, तो आप लोगों के लिए ना एक सजेशन ये है कि अखबार में ना एक पेज आता है बिज़नेस पेज के नाम पर, तो उसमें केस स्टडीज़ होती हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, वो ज़रूर पढ़ें क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल पेज होता है।